शुरू से ही गाड़ियाँ नई नई गाड़ियाँ लेने का। अब तो हिंदुस्तान में सिर्फ एम्बेसडर और फिएट कार ही होती थी, परंतु जब मारुति आई तो सबसे पहले मारुति भी ली। तो जी रिजल्ट आने का इंतजार है, जब तक कॉलेज नहीं जाऊंगा तब तक खाली हूँ। देखिए खाली रह के क्या करोगे। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में सारा माल बेच करके सवे में आया, ट्रक के साथ जाता था, बेच के आता था। जब सारा बाग टूट चुका, बिक चुका, तो मैंने वो पेमेंट ला के चौधरी देवलाल जी को दे दी। और आपको पॉकेट मनी, वही एक नेता का छोरा, पॉकेट मनी तो फिर घड़िया मिलती होगी। एक माल्टा के बाग के ठेके वाली कुछ किस्सा, कोई ऐसी कहानी आपकी बड़ी प्रचलित है या बड़ी प्रसिद्ध हुई है, जरा बताना चाहिए, क्या था सर वो पूरा वाकया? मैं मैट्रिक करके घर पे जब आया, छुट्टियां थी, रिजल्ट आने तक और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने तक और कोई काम नहीं था। तो चौधरी देवलाल जी ने मुझसे पूछा भी क्या करोगे। मैंने कहा हमको जी रिजल्ट आने का इंतजार है, जब तक कॉलेज नहीं जाऊंगा तब तक खाली हूँ। देखिए खाली रह के क्या करोगे। हमारे यहाँ पे ये ठेकेदार बाग ठेके पे लेते हैं, तो तुम भी बाग बेचने का काम करो, तुम्हें पता है लेबर यही की है, सारा कुछ सिस्टम। मैंने कहा जी ठीक। तो उस वक्त जो बाग ठेके पे देते थे, ओपन ऑक्शन करके देते थे। उन्होंने ठेकेदार बुलाए, जितनी ऑक्शन उन्होंने लगाई, मुझे कहा कि उससे 10,000 रुपये में तेरे को सस्ता देता हूँ, तू बेच। तो मैंने लेबर, क्योंकि जो लोकली थी, वो मैनेज करके उस वक्त बाग का ठेका लिया और दिल्ली आज़ादपुर मंडी में सारा माल बेच करके सवे में आया, ट्रक के साथ जाता था, बेच के आता था। जब सारा बाग टूट चुका, बिक चुका, तो मैंने वो पेमेंट ला के चौधरी देवलाल जी को दे दी। उन्होंने कहा भाई ये 10,000 तो तेरे हैं ही हैं, और 10,000 मैं अपनी तरफ से और देता हूँ। तो उन्होंने मुझे 20,000 रुपया दिया। पूछा क्या करोगे। मैं कहा जी आपने जेब खर्ची दी है, खर्च करूँगा कि नहीं, तो इससे जा दुनिया देख क्या। मैं कहा जी मैं तो कभी कहीं बाहर गया नहीं, ना मेरे पास पासपोर्ट है। वो मुझे सवे में दिल्ली लेके गए, पासपोर्ट मेरा बनवाया, और उस वक्त एजेंट्स के थ्रू विदेशों में जाने का मौका मिलता था। उन्होंने उस वक्त 4 कंट्रीज़ का मेरा वीज़ा लगवाया और मुझे पहली बार विदेश भेजा। तो मैंने कहा मुझको जी मैं तो ना उनकी भाषा जानता हूँ, ना बोली जानता हूँ, कि जो ये अंग्रेज आते हैं ये हमारे यहाँ की भाषा बोली जानते हैं, ये भी मुँह फाड़ते फिरते हैं। तो जाके देखोगे तभी कुछ सीखोगे। तो मुझे फर्स्ट टाइम 4 कंट्रीज में जाने का मौका मिला। उसके बाद निरंतर मैं हर साल 3-4 कंट्रीज में विजिट करता रहा। ताऊ देवीलाल विदेश घूमते थे, उनको पसंद था सर घूमना? वो खुद तो कम जा पाए, घूमे तो वो भी बहुत थे, पर कम जा पाए। चौटाला साहब ने बहुत विदेश ट्रैवल किया, वो लगभग 138 कंट्रीज में गए। मुझे भी 104 देशों में जाने का मौका मिला है। और आपको पॉकेट मनी, वही एक नेता का छोरा, पॉकेट मनी तो फिर घड़िया मिलती होगी। वो किस तरह से आपका बचपन रहा पॉकेट मनी वाले मामले में? पॉकेट मनी के लिए मैं छोटा था, क्योंकि परिवार के सारे बड़े लोग थे। मुझे तो मेरी दादी भी देती थी, दादा भी देते थे, सभी लोग देते थे। आपको गाड़ियों का शौक रहा, गाड़ी चलाने का? क्योंकि देखते हैं ना ये छोटे बच्चे या लड़के खास तौर पे, उनको गाड़ियां लेने का, गाड़ियां चलाने का, नई नई गाड़ियों, निश्चित तौर पे मुझे शुरू से ही गाड़ियां, नई नई गाड़ियां लेने का। अब तो हिंदुस्तान में सिर्फ एम्बेसडर और फिएट कार ही होती थी, परंतु जब मारुति आई तो सबसे पहले मारुति भी ली, फिर दूसरी विदेशी कारें जब आनी शुरू हो गई तो उनको भी लेने का मौका मिला। भिवानी जब आप सांसद थे, या भिवानी की आपकी एक यादगिरी बताई जाती है, जूस की सब्जी? भिवानी में एक सब्जी जो फेमस है वहाँ की, पनीर की सब्जी बनाते हैं, वो संतरे के, माल्टे के, इसके मौसमी के जूस में बनाते हैं। अच्छा, और इसको नाम दे दिया गया क्या, जूस की सब्जी? आपको बड़ी पसंद रही है?
हाँ हाँ, अब भी जहाँ जब भी मौका मिलता है जाते हैं, वो खाते हैं।